नमस्कार, आप देख रहे हैं DNS 24। इंडिया चुनाव के नज़दीक आते ही नेताओं के दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही है। ऐसे में जनता पक्ष विपक्ष लगातार EVM मशीन को लेकर चर्चाओं में है। वही कुछ लोगों का कहना है कि इस बार चुनाव बैलेट पेपर से करना चाहिए। देखिए, बिजनौर से हमारे संवाददाता M कासिम अंसारी ने कुछ लोगों से बात करके जनता की राय जानी। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बिजनौर नगर पालिका पार्क पर स्थित है। हम रूबरू कराने चाह रहे हैं अपने दोस्त। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिफ अंसारी जी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं लोकल से बिलोंग करता हूँ, मोहल्ला बुखारा, बिजनौर। जी। अगर आप ये 2024 के चुनाव के संबंध में हम कुछ चुनावी मुद्दे पर आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। सर, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसका ये इंडिया गठबंधन भी बन चुका है लगभग, और इसका मुकाबला किससे होने जा रहा है, किस पार्टी से होने जा रहा है? आपका जो सवाल है इंडिया गठबंधन का जो सीधा सीधा सामना है वो तो मौजूदा सरकार बीजेपी से ही है। उसका मेन उद्देश्य यही है कि वो बीजेपी के अगेंस्ट में, मतलब बीजेपी के जो कार्यकाल में जो कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है उसको उनको सही करना, अपनी सरकार बनानी है कांग्रेस को। ये हम सांसद के बारे में मालूम करना चाहेंगे कि आप स्थानीय सांसद को प्राथमिकता देंगे या दूर के किसको, कैसा चाहते हैं सांसद? नहीं, जो हमारा स्थानीय सांसद होगा हम तो उसको, मौजूदा कार्यकाल में जो हमारा इस टाइम पे सांसद थे मलूक नागर, उनको हमने चुनाव के टाइम में देखा था। उसके बाद आज तक मैं उनको देख नहीं पाया। आपने उन्हें कभी देखा ही नहीं है? उसके जीतने के फ़ौरन बाद मिले थे, उनसे हाथ मिलाया था जब वो विजयी हुए थे। उसके बाद से आज तक उनको देखा ही नहीं है। अभी कुछ 1-2 महीने से, बल्कि 3-4 महीने से दोबारा जब से ये चुनाव सरगर्मियाँ तेज़ हुई है तब से वो सिर्फ मुझे डिबेट पे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में कहीं उसके बाद में कहीं नज़र नहीं आए। और आप लास्ट में हमारे DNS 24 इंडिया न्यूज़ को बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को, कि मैं ये सवाल मालूम करना चाहता हूँ कि ये सरकार का कार्यकाल किस तरह का रहेगा। मतलब मैं वैसे जानना चाहता हूँ, आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में मुख्य मेन टक्कर किसकी रहेगी? क्या संभावित लगता है आपको? राहुल गांधी से मेन टक्कर रहेगी, सीधा सीधा कांग्रेस जी को चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में देखना? बिल्कुल। ऐसी क्या वजह है? ऐसी एक वजह यह है कि अक्सर सरकार क्या कहती है कि हम आप सबको आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन वो आत्मनिर्भर नहीं बनाती। वो सिर्फ आप पर निर्भर रहते हैं। सपोज दैट, जैसे कभी ये लड़कियों को सामान दिया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि 15,000 रुपये के बर्तन दिए जा रहे हैं और 35,000 रुपये कैश दिया जा रहा है। ये योजना अच्छी है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। उनको रिजर्वेशन जैसे मिला है तो सभी जातियों को रिजर्वेशन के साथ साथ उस पर उनको जॉब मिलनी चाहिए। वो आप पर निर्भर ना हो, आत्मनिर्भर हो। ये सवाल आपका बहुत अच्छा लगा हमको। आपने जैसे बताया है कि आज ये टाउन हॉल में सामूहिक विवाह जो हो रहा है जी, तो इसके बारे में आपने जो उपलब्धियाँ गिनवाई है सरकार की, ये कार्य योजना बहुत अच्छी लगी है सरकार की आपको। लेकिन परंतु इसके अलावा आपको और क्या चाहते हैं इस सरकार के बारे में, कि जो आपने बताया है कि हम देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में ये उसको क्या नाम है, इसको राहुल गांधी जी को, तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देना चाह रहे हैं। आप सरकार की उपलब्धियाँ भी गिनवा रहे हैं। एक सवाल बताइएगा कि मेन मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव? मेन मुद्दा आज के टाइम में मेन मुद्दा रहेगा इक्वालिटी मीन्स के हर तबके के हर आदमी को बराबर अधिकार है इस देश में रहने का। वो अपनी मर्ज़ी से कहीं जा सकता है, कहीं कुछ भी कर सकता है। उसके ऊपर धार्मिक बाधाएं ना हो। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसको हर आदमी को अपने रिलीजियंस के आधार पे फंडामेंटल राइट्स है, उसके आधार पे उसको आज़ादी से जीने की अनुमति मिलनी चाहिए। और सबसे जो मेन मुद्दा इस टाइम पे है, हर आदमी को ऐसा लगता है कि मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं ख़तरे में हूँ, मुझे लगता है मैं मुसलमान हूँ तो मैं ख़तरे में हूँ। कोई ख़तरे में नहीं है, संविधान ख़तरे में है। हमें संविधान के लिए सबसे अहम मुद्दे उठाने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, चाहे वो गठबंधन की सरकार है,
मतलब कानून सबसे ऊपर होना चाहिए और सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए। और हम अंत में ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि इस समय कि दिल्ली में ईवीएम मशीन को लेकर के भारी संख्या में वकील लोग जो ईवीएम की मशीन को हटाने की मांग कर रहे हैं कि इस बार जो है चुनाव जो है अगर वोटों की मतलब वोट डाले जाएं तो ईवीएम मशीन की मांग को लेकर के भारी धरना प्रदर्शन जारी है काफ़ी समय से। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो एक्चुअली जो काम कर रहा है वो सही कर रहा, लेकिन उसके साथ साथ जैसे हमारे और विपक्ष के सारे नेता हैं वो ईवीएम पे सवाल तो उठाते हैं कि ईवीएम को हैक कर सकते हैं, ईवीएम को हम आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, उसको मतलब आसानी से अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो उनको सबको चुनाव ना लड़के, मैं अपनी पर्सनल राय ये दूंगा, उनको चुनाव ना लड़के वो सिर्फ़ और सिर्फ ईवीएम के ख़िलाफ़ आगे खड़े हों। चुनाव आयोग को बोल दे कि हम कोई भी बंदा विपक्ष का, चाहे उसमें समाजवादी हो, बहुजन समाज हो, कांग्रेस पार्टी हो, MIM हो, XYZ कोई भी पार्टी हो, उनको सबको एक साथ खड़े होकर ये कहना चाहिए ये कि ईवीएम के ख़िलाफ़ हम जब तक ईवीएम हटेगी नहीं तब तक हम चुनाव नहीं लड़ लेंगे। या फिर ये लोग ये ना कहे कि ईवीएम मतलब सेट हो सकती है। अगर सेट हो सकती है, अगर उसमें घपलेबाजी हो सकती है तो फिर चुनाव ना लड़े, सारे के सारे एक तरफ आने के बाद उसके ख़िलाफ़ उसके अगेंस्ट खड़े हों और सरकार से और हमारे चुनाव आयोग से और कोर्ट से अपील करें कि ईवीएम तुरंत बंद करी जाए और बैलेट पेपर से चुनाव। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया आपका बहुत बहुत भाईजान। आपने हमारे टीवी चैनल DNS 24 इंडिया को बहुत कीमती समय दिया है अपना, तो बने रहिए। ओके, थैंक यू सर। आपका नाम? वकार अहमद, पूर्व सभासद रहा हूँ नगर पालिका परिषद बिजनौर में, दो बार योजना में रहा हूँ। सर ये 2024 के जो आगामी 2024 के लोकसभा के चुनाव में हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो है किसका मुख्य मुकाबला होने जा रहा है, ये बताइएगा आप। भाई यहाँ तो गठबंधन का मुकाबला होगा, भाजपा है दूसरे नंबर पहले तो, और फिर गठबंधन का जो भी प्रत्याशी आएगा उसी का मुकाबला होगा। और हम ये चाहेंगे कि जो हमारी पूर्व विधायक रही हैं कुमारी रुचि वीरा जी, उनको ही MP का टिकट मिलना चाहिए। हम उनसे यही डिमांड करते हैं गठबंधन से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कोई कुमारी रुचि वीरा पूर्व विधायक भी रही हैं और उनको बहुत कम समय का लगभग 2.5 साल का कार्यकाल मिला था, उसमें उन्होंने बहुत काम कराया, विकास के नाम पे बहुत कुछ किया है उन्होंने। और उनका परिवार जो है बहुत अच्छा परिवार है, पॉलिटिकल परिवार है और हमेशा से गरीब मजदूर और सब लोगों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। आप एक बार और हम जानना चाहेंगे आपसे कि ईवीएम मशीन के बारे में आप बताइएगा। ईवीएम आजकल जो है ये देखने को मिल रहा है कि खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि वकील लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं ईवीएम की मांग को लेकर के। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो ये चाहते हैं या ये कहना चाहते हैं, सरकार से भी यही डिमांड करना चाहते हैं, जब जनता और इतने लोग ईवीएम के खिलाफ जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को मान लेना चाहिए और पुरानी व्यवस्था पे आ जाना चाहिए। बैलेट पेपर चुनाव कराए ना, बैलेट पेपर चुनाव कराओ। पेपर की मांग को लेकर के उनका धरना प्रदर्शन जो है जायज है, बिल्कुल जायज है। यानी कि ईवीएम मशीन से वोटिंग ना करा करके सरकार ईवीएम बैलेट पेपर से वोट कराए तो इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। हम ये नहीं समझते प्रधानमंत्री डर क्यों रहा है, क्यों डर है उन्हें। भाई अभी मैं देख रहा था, अभी मैं फेसबुक पे देख रहा था, बांग्लादेश में शेख हसीना ने, वहाँ भी ईवीएम से चुनाव होता था, लेकिन वहाँ जनता ने डिमांड करी तो उन्होंने बैलेट से चुनाव हुआ। अगर मोदी जी लोकप्रिय हैं तो कोई बात नहीं, उससे भी जीत के आ जाएंगे बैलेट से भी तो, लेकिन बैलेट से चुनाव कराए ना, ईवीएम बंद करें। तो सर आप ये बताइएगा, आप ये इंडिया गठबंधन का मुकाबला और ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य मुकाबला रहेगा, मेन टक्कर रहेगी आमने सामने की इस बार? भाई हमारे लिए तो हम तो कुमारी रुचि वीरा जी के साथ हैं, मैडम के साथ हैं और इंशाल्लाह उन्हीं को ही गठबंधन का टिकट भी होना है समाजवादी पार्टी से। टक्कर किसकी होने जा रही है इस बार? भाई हम जीत रहे हैं, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि कुमारी रुचि वीरा जी जीतेगी, गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन और बीजेपी की मुख्य मुकाबला रहेगा। बेशक, बिल्कुल दोनों में इनके मुकाबला रहेगा। और सांसद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि स्थानीय सांसद को प्राथमिकता देंगे या दूर के? अरे भाई
हमारे ये जो बिजनौर लोकसभा है इसमें अपने ज़िले की दो विधानसभा है और 3 विधानसभा पार की लगती है, मुजफ्फरनगर की भी लगती है और मेरठ की भी लगती है। लेकिन यहाँ एक मलूक नागर जी सांसद हैं, बन के आ गए थे, उन्होंने लोगों ने वोट दे दिया गठबंधन के नाम पे, लेकिन उन्होंने बिजनौर की कोई काम नहीं किया, बिजनौर से बिल्कुल एक तरह से गायब रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि गठबंधन से कुंवरानी रुचि वीरा को टिकट मिलना चाहिए। आप स्थानीय? बिल्कुल हम स्थानीय को चाहते हैं, नहीं स्थानीय भी हो, हम ये नहीं कहते मेरठ या मुजफ्फरनगर का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा हो जो जनता के बीच में अपनी कम से कम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकल का चाहते, स्थानीय चाहते, बिजनौर का स्थानीय चाहते, बिल्कुल बिजनौर का चाहते हैं और कुंवरानी रुचि वीरा को चाहते हैं, क्योंकि आपकी मांग ये है कि कुंवर मतलब रानी रुचि वीरा जी को अगर टिकट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वही ज़्यादा सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो एक तरह से बहुत अच्छी लेडी है, उनके काम है बात समाज में, उनका परिवार राजनीतिक परिवार रहा है और सब लोगों के दुख दर्द में शामिल होता है, और एजुकेशन के क्षेत्र में बिजनौर को उनसे ज़्यादा देन किसी की नहीं है। उनके डिग्री कॉलेज चलते हैं, इंटर कॉलेज चल रहा है और बहुत सारे CBSE ICSE बोर्ड वाले स्कूल चलते हैं, तो उनसे अच्छा कैंडिडेट कोई नहीं है। हमारी डिमांड यही है, हम गठबंधन से यही डिमांड करना चाहते हैं कि कुंवरानी रुचि वीरा को लोकसभा का टिकट दिया जाए और इंशाल्लाह जिता के हम भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे DNS 24 इंडिया को कीमती समय दिया है। थैंक यू।